श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। राधे कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही शुभकामनाओं के साथ माघ माह का दूसरा अध्याय। भगवान शंकर ने पार्वती से आगे कहा कि हे देवी पार्वती, महर्षि बैखानस के वचन सुनकर महाराज दिलीप ने नतमस्तक होकर निवेदन किया, हे प्रभु, मुझे माघ माह का माध्यम विधान तथा इसके फल का ज्ञान नहीं है और जीव हिंसा के पाप भी ज्ञात नहीं है। इस विषय में विस्तार पूर्वक बतलाकर आप मुझे ज्ञान कराने की कृपा करें। राजा के वचन सुनकर महर्षि बैखान ने कहा, हे राजन, रात्रि का अंधकार समाप्त होने को है, सूर्य उदित होगा। अंत में मेरे पास समय नहीं है। तुम्हें भोग और मोक्ष का प्राप्त कराने वाले माघ मात्यम को सुनाने में असमर्थ हूँ। आप स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने राजधानी के लिए प्रस्थान कीजिए। आप इस विषय में अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी के संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। राजा ने मरे हुए सूअरों को सरोवर के समीप ही फिकवा दिया और फिर समस्त सहयोगियों सहित सरोवर में स्नान कर अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया। दूसरे दिन प्रातःकाल महाराज दिलीप ने अपने मित्रों सहित महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंचकर महर्षि को श्रद्धा सहित नमस्कार किया। महाराज दिलीप ने हाथ जोड़कर वशिष्ठ जी से निवेदन किया, हे प्रभु, आपने मुझे राजनीति तथा दंड नीति की शिक्षा दी है। भगवान विष्णु की भक्ति के संबंध में भी आपसे ज्ञात प्राप्त हो चुका हूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप आज मुझे माघ मास के माध्यम तथा इस व्रत के संपूर्ण विधान को समझाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, आपने बड़ा ही उत्तम उपयोगी प्रश्न किया है। भगवान विष्णु में आपकी अटल श्रद्धा और भक्ति देखकर आपको माघ मासम के माध्यम की कथा सुनाता हूँ। इस महापुण्य कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इससे मनुष्य को वैकुंठ लोक अर्थात विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आप सावधान होकर इस माघ माह के माध्यम का भक्तिभाव सहित श्रवण कीजिए। जो मनुष्य बिना अधिक काया कष्ट और दान पुण्य के मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, उसे माघ स्नान कर माध्यम अवश्य ही सुनना चाहिए। ऐसा करने वाला इस लोक में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता तथा मृत लोक के पश्चात जन्म मृत के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। हे राजन, दिव्य दृष्टिधारी महात्माओं का कथन है कि वैशाख मास में होम और दान और कार्तिक में मास में तप और पूजा का महत्व है, परंतु माघ मास में तप, होम तथा दान तीनों माध्यम विशेष रूप से है। यही कारण है कि परम कल्याणी यह माघ माह जो स्नान करता है वह इस माध्यम को पढ़ता अथवा सुनता है, वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त होता है। प्राचीन कथाएं सुनते हुए महर्षि वशिष्ठ जी ने आगे कहा, हे देवी आदित्य ने अन्य परित्याग कर निहार रहकर 12 वर्ष तक महामातम का स्नान किया। इसके फल स्वरूप उन्हें 12 तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई। माघ स्नान से ही सुभद्रा, रोहिणी, अंदुराष्टि महान धार्मिक नारियां दानशीला रूप में विख्यात हुई। माघ मास स्नान के द्वारा ही देवी इंद्राणी को इंद्र की अर्धांगिनी का पद प्राप्त हुआ। इसके फलस्वरूप वे नाना प्रकार के दिव्य सुखों का उपभोग करती हुई स्वर्ग में निवास कर रही हैं। ऐसे अनेक पुण्य आत्मा हैं जिन्होंने माघ में स्नान करके अपना जीवन सफल बनाया है। महर्षि वशिष्ठ जी ने आगे कहा, हे राजन,
वे पुण्य आत्मा प्राणी धन्य है जो उत्तम मार्ग यंत्रों, गीतों तथा कीर्तन से युक्त होकर ईश्वर का ध्यान और आराधना करते हैं तथा मकर के रवि में स्नान कर अपना जीवन धन्य करते हैं। जो पुण्य आत्मा जन्म मार्ग में विधि विधान सहित भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे पुण्य आत्मा माघ मास के प्रतापी से पृथ्वी पर सारे सुखों को भोग कर मृत्यु के उपरांत स्वर्ग को मोक्ष प्राप्त करते हैं। माघ मास में दान की महिमा बताते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, माघ मास में उत्तम दुधरु गौ दान करने वाले मनुष्य गौ के रूपों की संख्या बराबर सहस्त्रों वर्षों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जो मनुष्य माघ मास में स्नान के पश्चात गुड़ तथा तेल का दान करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर निर्मलता को प्राप्त करते हैं। माघ मास में तिलों का दान विशेष महत्वपूर्ण तथा पापनाशक होता है। अंत प्रयास कर तिलों का दान अवश्य करना चाहिए। माघ मास में स्नान के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला मनुष्य अपने पितरों को तृप्त करके निश्चय रूप से विष्णु लोक का अधिकारी बनता है। जो मनुष्य माघ मास में स्नान करने के पश्चात ब्राह्मणों को जूते, कम्बल तथा जल पात्र दान करता है, वह बिना संशय के स्वर्ग प्राप्त करता है। जो मनुष्य माघ स्नान करते हैं तथा इसमें यथाशक्ति भरपूर दान करते हैं, उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। दान से पाप तथा महाताप नष्ट होते हैं। दान से युक्त महास्नान श्रेष्ठ और फलदायकी है। बिना दान के गृहस्थ की शोभा नहीं है। दान से अधिक पवित्र और श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। बात महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर स्थित विधारों को बताई थी। माघ मास का दूसरा अध्याय यहीं पर विराम लेता है। सुनते हैं आरती। कोई भी कथा बिना आरती के अधूरी मानी जाती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्ति जनों के संकट छड़ी में दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुखी संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो वरिता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुम हो मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बांधा दुखी हरिता ठाकुर तुम मेरे, प्रभु रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे,
तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, सुमि प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजते हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय दीनानाथ हरे। कथा सुनने वालों पर, कथा करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय।